Hi guys and welcome back to my channel and this is the episode 2 of trying the high protein meals from the internet। और जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मुझे बिल्कुल भी एनर्जी थी नहीं कि कुछ भी मैं बनाऊँ या कुछ भी मैं ट्राई करूँ। तो फिर मैंने सोचा था शायद इस संडे तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं कुछ बना ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने ChatGPT से इस बार पूछा था कि कोई तो रेसिपी। ChatGPT ने मुझे बताया, और ChatGPT ने मुझे क्या बताया, उसने मुझे बताया ओट्स खिचड़ी। भाई मैंने बोला ओट्स खिचड़ी, मुझे लगा कुछ भी ऐसे ही बोल दिया इसने, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो लोग बना भी रहे हैं इसको, सच में ये एग्जिस्ट करता है ओट्स खिचड़ी। तो फिर ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है, बीमारी में तो सबसे बेस्ट खाना क्या होता है, प्लेन सिंपल सादा कंफर्टिंग गरम गरम खिचड़ी। तो इस बार ओट्स खिचड़ी ट्राई करना तो मस्ट 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 ही है। और ये बहुत सिंपल है, मैंने इसकी रेसिपी देखी, इसमें कोई भी आपको बाहर से कुछ भी इंग्रेडिएंट्स फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं लाना। हाँ, इसमें सिर्फ ओट्स नहीं जाएगा, इसमें हमारे और भी दालें जाएंगी जिससे हमें प्रोटीन मिलेगा। और ओट्स से तो हमें प्रोटीन नहीं, ओट्स से हमें फाइबर मिलता है। तो सच ये हेल्दी ऑप्शन तो बिल्कुल है, क्योंकि हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर, इजी टू डाइजेस्ट एंड वेरी गुड। अगर ये बहुत अच्छी बन गई तो थम्स अप। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रिपरेशन, और मुझ बीमार को देख लो। और सबसे पहले तो इसके लिए ओट्स चाहिए, ऑब्वियसली यार ओट्स खिचड़ी है तो ओट्स चाहिए ही होगी। इस बार मैंने पिछली बार की तरह बेवकूफ़ी नहीं करी, मैंने मूंग दाल पहले ही भिगो के रख दी थी गाइस। और इस पटारे में मेरी सारी दालें, तो इससे मैंने मसूर दाल और तूर दाल निकाल ली है। और इन सारी दालों को हम मिक्स करेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। हाँ, मिक्स करा है मैंने ये। और उसके बाद धुल के इन्हें फिर से भिगोने के लिए मैंने रख दिया, जब तक हमारी चॉपिंग और अदर चीज़ें नहीं हो जाती तब तक के लिए थोड़ी भीग जाए तो जल्दी बन जाएंगी। उसके बाद सब्ज़ी के लिए मेरे पास सिर्फ गाजर थी, आपके पास अगर और भी कोई सब्ज़ी हो, मतलब जैसे मटर बीन्स वो सब कुछ भी आप डाल सकते हो। मेरे पास सिर्फ गाजर थी तो बस गाजर ही मैंने डाली। और धुलने के सबको धुल के मैंने बढ़िया से चॉपिंग करने की सोची, पर ऐसी चॉपिंग मुझसे हुई नहीं। तो फिर मैंने अपने ओल्ड स्टाइल में ही चॉपिंग करना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से चॉपिंग हो पा रही थी। और उसके बाद मैंने एक चीज़ कर दी, वो क्या, अपना हाथ काट दिया गाइस। ये चॉपिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत बकवास लगता है चॉपिंग, क्योंकि मेरे से होती नहीं है, मेरी बस की है नहीं चॉपिंग। उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने फटाफट से चॉपिंग करी, और उसके बाद बस बेसिक जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं वही बनाना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तेल डाल के जीरा डालो, और उसके बाद ये क्या मस्टर्ड सीड्स, मुझे इंग्लिश में ही आता है एक्चुअली, हिंदी मुझे इसका पता नहीं है। मिर्ची लहसुन सब कुछ डाल के सॉटे कर लो। ये मैंने जला दिए थे, गैस इतनी तेज़ कर रखी थी। उसके बाद प्याज टमाटर नमक डाल के मैंने उसे भी थोड़ी देर के लिए पका लिया ही ना। और उसके बाद गाजर मुझे पता नहीं यार अभी डालना चाहिए था कि बाद में डालना चाहिए था, मैंने पहले ही डाल दिया, पर मुझे लगता है बाद में डालना चाहिए था। उसके बाद बेसिक से मसाले, हल्दी धनिया पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला थोड़ा थोड़ा डाला, क्योंकि कम सब्जी वाला ही पसंद करना चाहिए, खाना चाहिए बीमारी में, पता है तुम्हें, इसलिए। और उसके बाद ये मेरी दाल भीग चुकी थी तो इसे भी मैंने फिर डाल दिया। अरे बहुत इजी था यार ये, मुझे इतना मज़ा आ रहा था इसे बनाने में कि फट 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 से सब कुछ हो रहा है। और ये आधा कप ओट्स, मैंने ओट्स कम लिए थे, क्यों, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं नहीं चाहती थी कुछ अतरंगी ही बन जाए, तो मैंने सेफ खेला दिस टाइम। तो मैंने थोड़ा ही ओट्स डाला और ज़्यादा दालें डाली। उसके बाद मेरा पानी ख़त्म हो गया था, मतलब मेरे पास पानी नहीं था उसमें डालने के लिए खिचड़ी पे, तो फिर मैंने भैया से पानी मंगवाया और पानी आया। उसके बाद मैंने ये पानी डाल के सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया। अब बस भगवान से प्रेयर है कि कुछ तो खाने लायक बन जाए। जब तक वो हो रहा था तब तक मैंने अपनी साफ़ सफाई कर ली किचन की, और ये सीटी भी आ गई है मेरे खिचड़ी पे। मैंने इसमें कम से कम 5 से 6 सीटी मारी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी दाल कच्ची रह जाए। उसके बाद द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज़ दिस। दिखने में तो खिचड़ी जैसी ही लग रही है, ऑब्वियसली ओट्स खिचड़ी बनाई है तो खिचड़ी ही दिखेगी। और ये एकदम मेरे को ऐसी ही परफेक्ट गीली गीली से एकदम बहती हुई चाहिए थी। उसके बाद मैंने इसे सर्व किया और एक बड़ा चम्मच घी डाला और मज़ा ही आ गया मुझे। ये एस्थेटिक तो है नहीं, मेरे पास प्लेट ही नहीं है एस्थेटिक, तो कहाँ से एस्थेटिक का मैं सर्विंग दिखाऊं आपको। जो मेरे पास स्टील की थाली है उसी पे ही मैंने आपको दिखा दिया है। और ये खाने के बाद मुझे क्या बढ़िया लगी भाई, मुझे क्या स्वाद लगी है, वाह। मुझे लगा कि वाह यार ये क्या ही मैंने कुछ अलग ही खा लिया आज, मज़ा ही आ गया इसको खा के। मतलब या तो मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी
या तो ये सच में ही इतनी अच्छी थी कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। और एक तो इतना मेरे को मेरी नाक बह रही थी, गला दर्द हो रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था गरम गरम, वाह एकदम बढ़िया। और अब इसे मैं तारक मेहता देखते देखते खाऊंगी। मुझे इतनी बढ़िया लगी ना, बाद में जो बच गई थी खिचड़ी मैंने वो भी खा ली। तो अब बात करते हैं हमारी ओट्स खिचड़ी के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो, बहुत इजी टू मेक है सच में, और बहुत इजी टू मेक है। कोई भी बाहर से हमें इंग्रेडिएंट्स फलाना ढिमकाना नहीं लाना है, एकदम सिंपल, सब कुछ घर पे मिल जाएगा, ऐसा वाला ये रेसिपी है। अगर आप एकदम एक्सपर्ट हो चॉपिंग में, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, चॉपिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है, काटना मेरे लिए बना ही नहीं है, चाहे वो सब्जी हो या फिर किसी और का इट्स नॉट माई थिंग। तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती है चॉपिंग। मैंने अपना हाथ काट लिया था, और ऐसे तो बहुत सारे कट्स मैंने अपने हाथ में लगाए हैं। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चॉपिंग, ना मुझे आती है। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आपके लिए तो ये उल्टे हाथ का खेल है। अब बारी है उसे रेटिंग्स देने की। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन टाइम। तो प्रिपरेशन टाइम आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट अ 4.5, क्योंकि बहुत इजी है, झटपट सब कुछ बन जाता है। कोई भी एकदम इतना, अगर आप चॉपिंग बहुत परफेक्टली करते हो ना, आधे घंटे में भी आपका बन जाएगा। और सेकंड है इंग्रेडिएंट्स अवेलेबिलिटी, बहुत ही इजी है। आपको हर घर पे मतलब हर घर पे ये सब कुछ अवेलेबल होता है, बस एक ओट्स चाहिए। आजकल तो मुझे लगता है ओट्स भी सबके घर पे अवेलेबल होता है, तो उसके लिए 5/5 आई विल गिव इट। और थर्ड है कि मेस क्रिएट कितना हुआ, बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम मेस फ्री है, और बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि एकदम सब कुछ झटपट करने वाला है। कोई भी मैस नहीं, कुछ भी ग्राइंडर लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, कुछ भी नहीं है। बस दाल भिगो, फटाक से डालो, चॉपिंग करो और सीधे सीटी लगाओ, बहुत सिंपल है। प्रोटीन की बात करें तो इसमें हाँ ठीक है, और नॉर्मल खिचड़ी से ज़्यादा प्रोटीन है, एकदम बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है। दाल में जितना प्रोटीन कंटेंट है उतना है, बाकी ओट्स से हमें फाइबर मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर डाइजेशन। और अगर हम ऐसे बीमार हैं और ये है, तो उसके लिए तो ये बहुत बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और ये मेरी लिस्ट में ज़रूर जाएगा। मैं ऑफिस के लिए भी, कभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्या बनाना है ये सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ, तो मैं ये ज़रूर बनाऊँगी। और ये डिनर के लिए तो मैं मतलब बहुत कॉमन बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है, और रात को हमें ईजी टू डाइजेस्ट खाना ही खाना चाहिए, तो उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है। And yeah, that's it for this video. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe. आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और आपको भी बहुत पसंद आएगी, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। And yeah, that's it for this video. Bye.